A body hanging from a spring stretches it by 1 centimeter at the earth surface. एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग हैंग कर रही है। एक चीज देखो, अगर इस स्प्रिंग पर मैंने सपोज मास लगाया, तो मास लगाने की वजह से अगर पहले स्प्रिंग इतनी थी, जिसकी हाइट h थी, अब इस पर जैसे ही मैंने मास लगाया तो ये वाली स्प्रिंग कुछ नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी। मींस इस वाली स्प्रिंग की हाइट कितनी हो जाएगी? इसकी हाइट सपोज इतनी हो गई। मींस पहले यहाँ थी ये स्प्रिंग, अब यही स्प्रिंग यहाँ पहुंच गई। सपोज ये जो हाइट इंक्रीज हुई, ये हो गई कितनी? x। और ये हाइट इंक्रीज किस वजह से हुई? ये हाइट इंक्रीज हुई क्योंकि इस पर मैंने मास हैंग करा दिया mg। राइट, जैसे ही मैंने इस पर मास mg हैंग कराया तो ये कहाँ आ गई? ये एक्सटेंड होकर के x डिस्टेंस बढ़ गई। ये हाइट कितनी है? h। तो स्प्रिंग कांस्टेंट ये बोलता है, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे अपन k से डिनोट कर रहे हैं, तो k इज इक्वल्स टू होता है, ये जो वेट इस पर हैंग कराया है, मींस फोर्स, या फिर ये वेट, वेट अपॉन डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कितना हुआ? x। ओके, इन दोनों का जो रेशियो कहलाता है वो कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि mg इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स? राइट, इसे मैं मान करके चल रहा हूँ, ये है इक्वेशन नंबर 1। उसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर एट द अर्थ सरफेस, ये कितनी स्ट्रेच हुई है? 1 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पर इनिशियली दे रखा है कि x इज इक्वल्स टू है 1 सेंटीमीटर। हाउ मच विल द सेम बॉडी stretch the spring at a place 1600 किलोमीटर above the earth surface? अगर सेम इसी पूरे स्प्रिंग मास सिस्टम को मैं ऊपर लेकर के जा रहा हूँ 1600 किलोमीटर above, तो सपोज ये है अर्थ, इस अर्थ से 1600 किलोमीटर above यही मास सिस्टम मैंने लगा दिया। पहले ये मास सिस्टम था कहाँ पर? अर्थ की सरफेस पर, जिसे मैंने माना पॉइंट ए है, और अब ये पहुंच गया कहाँ? पॉइंट बी पर, मतलब 1600 किलोमीटर above। तो एक चीज देखो कि यहाँ पर जब ये था तो मास अपना कितना था? mg। mg मास लगा था जब ये सरफेस पर था, mg। क्या यही मास जब ऊपर पहुंचेगा इस पॉइंट बी पर, तो यहाँ पर g की वैल्यू gh में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स ये मास कितना हो जाएगा? ये वेट हो जाएगा mgh। इस वाले रिलेशन से देखो, मास तो होता है कांस्टेंट, g होता है वेरिएबल क्योंकि ये हाइट के साथ वेरी करता है। यहाँ पर k होता है कांस्टेंट और x होता है वेरिएबल। राइट, तो यहाँ से g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो, यहाँ पर g कितना हो जाएगा? gh। तो इसे मैं मान करके चल रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग m इंटू जी एच, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है पॉइंट बी पर, एम जी एच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? k इंटू एक्स एच। अब मैं इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जी एच कितना होगा? तो जी एच इज इक्वल्स टू होता है g, इसे मैं मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। जी एच इज इक्वल्स टू g इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मैंने ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि इफ h इज ग्रेटर देन 5% ऑफ r होता है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं। इफ h इज लेस देन 5% ऑफ r होता है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं जी एच इज इक्वल्स टू g इंटू 1 - 2h अपॉन r। अब यहाँ देखिए, h की वैल्यू 5% ऑफ r से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि h दे रखा है कितना? 1600 किलोमीटर। इधर देखो 1600 किलोमीटर दे रखा है h की वैल्यू।
तो 1600 किलोमीटर कितना होगा, आर है 6400, यानी इसका 5% निकालूंगा तो 320 किलोमीटर आता है, तो ये 320 किलोमीटर से ज्यादा है वैल्यू, इसलिए मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया, ये वाला। इसी फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ, जी एच अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट। जी एच यहाँ पर दे रखा है, तो जी एच की जगह पे मैं यहाँ से देखूँ तो कितना आ जाएगा, के इंटू एक्स एच अपॉन एम। इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन नंबर 2 से जी एच की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स एच इंटू के अपॉन एम। जी की वैल्यू यहाँ से पुट करो तो कितनी आएगी, जी की वैल्यू के एक्स अपॉन एम, यहाँ मैं लिख रहा हूँ के एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इस के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, एक्स एच अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग देखो, एक्स एच मुझे डिटरमाइन करना है, तो एक्स एच को डिटरमाइन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ आर की वैल्यू पहले पुट कर रहा हूँ। आर की वैल्यू कितनी है, 6400 किलोमीटर अपॉन ये 6400 प्लस 1600 इसका होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा 6400, मीन्स 6400 अपॉन 8000 का स्क्वायर, ये आ रहा है 4, ये आएगा 5, तो 4/5 का स्क्वायर बराबर 16/25, राइट। तो आ रहा है कितना, एक्स एच अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 25। यहाँ से एक्स एच की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन 25 इंटू एक्स कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ रहा है 16 अपॉन 25, 0.64 सेंटीमीटर, मीन्स एट हाइट एच पर एक्स एच आ रहा है 0.64 सेंटीमीटर। यही प्रॉब्लम में पूछा गया था। दिस इज द आंसर। थैंक यू।